नमस्कार बच्चों, मैं सरला हूँ। आज मैं आपको 8वीं कक्षा के भौतिक विज्ञान का अध्याय ध्वनि पढ़ाने जा रही हूँ। यह ध्वनि का चौथा भाग है। तीसरे भाग में जाने से पहले हम भाग 3 को दोहराएंगे। संगीत की ध्वनि कानों को सुहावनी लगती है। अप्रिय ध्वनियों को शोर कहा जाता है। कानों को सुखद अनुभूति प्रदान करने वाली ध्वनि को संगीत कहा जाता है। संगीत कंपन के नियमित पैटर्न द्वारा उत्पन्न होता है। संगीत वाद्य यंत्रों को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। वायु वाद्य यंत्र, रीड वाद्य यंत्र, तंतु वाद्य यंत्र, ताल वाद्य यंत्र। तुरही, बांसुरी और शहनाई वायु वाद्य यंत्र है। तबला और ढोल ताल वाद्य यंत्र है। वायलिन, गिटार और सितार तंतु वाद्य यंत्रों के उदाहरण हैं। हारमोनियम और माउथ ऑर्गन रीड वाद्य यंत्र के उदाहरण हैं। इस पाठ के पूरा होने के बाद छात्र सक्षम होंगे। मनुष्य द्वारा उत्पन्न ध्वनि श्रवण की क्रियाविधि के बारे में जाने। ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य खतरे। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना। श्रवण हानि। याद रखने के लिए मुख्य शब्द: पीनना, कर्णपट्टल, स्वर यंत्र, स्वर यंत्र, सिर दर्द, कान का दर्द। दृश्य 5, यह ध्वनि का माइंड मैप है। मनुष्य द्वारा उत्पन्न ध्वनि। मानव गले में श्वास नली के ऊपर सिरे पर एक स्वर यंत्र होता है जहां से ध्वनि उत्पन्न होती है। उस स्वर यंत्र को स्वर यंत्र कहा जाता है। स्वर यंत्र में 2 स्नायु बंध होते हैं जिन्हें स्वर तंतु कहा जाता है, जो इसके पार फैले हुए होते हैं। स्वर तंतुओं में एक संकीर्ण रेखा होती है जिसके माध्यम से हवा अंदर और बाहर बहती है। जब कोई व्यक्ति बोलता है तो फेफड़ों से हवा श्वास नली के माध्यम से स्वर यंत्र तक धकेल दी जाती है। जब यह हवा रेखा से गुजरती है तो स्वर तंतु कंपन करने लगते हैं और ध्वनि उत्पन्न करते हैं। स्वर तंतुओं की मोटाई को बदलकर रेखा में वायु स्तंभ की लंबाई को बदला जा सकता है। इससे विभिन्न पिच की ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। आमतौर पर पुरुषों में मोटे और लंबे स्वर तंतु होते हैं जो महिलाओं की तुलना में गहरी, कम पिच
वाली ध्वनि उत्पन्न करते हैं। मानव कान की क्रियाविधि। कान सभी जानवरों के लिए ध्वनि सुनने का महत्वपूर्ण अंग है। हम अपने कानों से ध्वनि सुनने में सक्षम हैं। मानव कान हवा के उच्च आवृत्ति कंपनों को उठाता है और उनकी व्याख्या करता है। जलीय जीवों के कान पानी में उच्च आवृत्ति कंपनों को लेने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। मानव कान का बाहरी और दृश्यमान भाग पिनना आकार में घुमावदार कहलाता है। यह विशेष रूप से पर्यावरण से ध्वनि एकत्र करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो फिर कान नहर के माध्यम से कर्णपटल टाइपैनिक झिल्ली तक पहुंचता है। जब ध्वनि तरंग ड्रम से टकराती है तो ऑक्सिकल्स अंदर और बाहर गति करते हैं और कंपन पैदा करते हैं। इन कंपनों को फिर भीतरी कान में विशेष प्रकार की कोशिकाओं द्वारा उठाया जाता है। भीतरी कान से कंपनों को संकेतों के रूप में मस्तिष्क तक भेजा जाता है। मस्तिष्क इन संकेतों को ध्वनि के रूप में मानता है। ध्वनि प्रदूषण। कानों के लिए अप्रिय कोई भी ध्वनि शोर कहलाती है। यह अवांछित, कष्टप्रद और तेज आवाज है। शोर अनियमित और गैर आवधिक कंपनों द्वारा उत्पन्न होता है। शोर हमें तनाव देता है। विभिन्न स्रोतों से तेज और कर्कश ध्वनियों द्वारा पर्यावरण में उत्पन्न होने वाले विभोक्ष को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। व्यस्त सड़कें, हवाई जहाज, मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन जैसे बिजली के उपकरणों और अनट्यूनिट रेडियो ध्वनि प्रदूषण का कारण बनते हैं। त्योहारों के दौरान लाउडस्पीकर और पटाखों का उपयोग भी ध्वनि प्रदूषण में योगदान देता है। ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत उद्योग है। ध्वनि प्रदूषण औद्योगिकरण, शहरीकरण और आधुनिक सभ्यता का उत्पादक है। ध्वनि प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य खतरे। शोर कुछ स्वास्थ्य खतरे पैदा करता है। उनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध है। शोर चिड़चिड़ाहट, तनाव, घबराहट और सिर दर्द का कारण बन सकता है। शोर के लंबे समय तक संपर्क में रहने से व्यक्ति की नींद के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है। शोर के निरंतर संपर्क में रहने से सुनने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। कभी-कभी इससे सुनने की क्षमता का नुकसान होता है।
तेज हवा आवाज़ के अचानक संपर्क में आने से दिल का दौरा और बेहोशी हो सकती है। यह किसी के काम में एकाग्रता की कमी का कारण बनता है। हॉर्न, लाउडस्पीकर आदि का शोर विचलित करता है, जिससे एकाग्रता में कमी आती है। ध्वनि प्रदूषण किसी व्यक्ति के मन की शांति को प्रभावित करता है। यह आधुनिक जीवन के मौजूदा तनावों को बढ़ाता है। इन तनावों के परिणामस्वरूप उच्च रक्तचाप या चिड़चिड़ापन जैसी बीमारियां होती है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना। हमने ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों का अध्ययन किया है। इसे कम करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। निम्नलिखित चरणों को अपनाकर ध्वनि प्रदूषण को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक अवसरों पर लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए सख्त दिशा निर्देशक निर्धारित किए जाने चाहिए। सभी मोटर वाहनों में प्रभावी साइलेंसर होने चाहिए। लोगों को ड्राइविंग करते समय अत्यधिक हॉर्न बजाने से परहेज करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। औद्योगिक मशीनों और घरेलू उपकरणों का ठीक से रखरखाव किया जाना चाहिए। सभी संचार प्रणालियों को कम मात्रा में संचालित किया जाना चाहिए। आवासीय क्षेत्रों को भारी वाहनों से मुक्त होना चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों के अनुसार उद्योग के आसपास ग्रीन कॉरिडोर बेल्ट स्थापित की जानी चाहिए। शोर फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों को ईयर प्लग पहनना चाहिए। लोगों को पेड़ लगाने और अपने घरों में पर्दे और कुशन जैसी अवशोषित सामग्री का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। श्रवण हानि के लक्षण हो सकता है कि आपको एहसास हुए बिना ही सुनने में कमी हो। सुनने में कमी के लक्षण निम्नलिखित है। कान का दर्द, कान में भराव या द्रव की अनुभूति, कानों में बजना। श्रवण हानि के कारण श्रवण हानि विभिन्न कारणों से होती है। उनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध है। उम्र बढ़ना, यदि इलाज नहीं किया गया तो कान का संक्रमण, कुछ दवाइयाँ, आनुवंशिक विकार, सिर पर गंभीर चोट, तेज आवाज़।